तब एक ब्रज के भगवत प्राप्त संत की वाणी और सुना देते हैं। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जिनके साथ श्री कृष्ण खेलते थे, जो श्री कृष्ण के तोक सखा के अवतार थे। ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा था कि तू मेरो तोक सखा है। ऐसे पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी भगवत प्राप्त संत थे। हमने भी अनेकों बार उनका दर्शन किया। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि वो कैसे संत थे। एक बार पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म संघ विद्यालय में रुके थे और चातुर्मास वाराणसी में करके श्राद्ध पक्ष में वृंदावन आए। वैसे तो होली में आते थे, लेकिन कोई बात थी तो आ गए, श्राद्ध पक्ष में आ गए। अब मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को बड़ा भाव, ब्रजवासी तो वैसे ही, तो मन में आया कि श्राद्ध पक्ष है, हम अपने पिता माता के निमित्त करपात्री जी की भिक्षा घर पर करावें। जबकि एक बात पक्के तौर पर समझ लो, श्राद्ध भोजन का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण कुलोत्पन्न होने पर भी यदि वह साधु सन्यासी हो गया है तो उसे श्राद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण में भी उस ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन का अधिकार है जो प्रतिज्ञा पूर्वक शिखा सूत्र धारण करता है, कम से कम 2 समय की संध्या करता है, गायत्री का जप करता है। श्राद्ध में ब्राह्मण की पात्रता की परीक्षा आवश्यक है। विद्यार्थियों को श्राद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करे, बटुक ब्रह्मचारी श्राद्ध भोजन न करें। श्राद्ध, हाँ, ये अवश्य है कि श्राद्ध का दिन है और कोई सहज भाव से अनाहूत यति चतुर्थाश्रमी साधु सन्यासी यदि आपके यहाँ भिक्षा न ग्रहण कर लेता है तो आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। ये बात सही है, लेकिन आप निमंत्रित करके यति को भोजन नहीं करा सकते। निमंत्रण पूर्वक तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध में भोजन का निमंत्रण देना चाहिए, यही मर्यादा है। अब पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी भाव में भरे, करपात्री जी महाराज प्रसाद पाए, हमारे पिता माता के निमित्त पहुंच गए। तो स्वामी जी ने हंसकर कहा, पंडित जी, सन्यासी श्राद्ध भोजन नहीं करता। हम आ जाएंगे आपके यहाँ, कभी भिक्षा ले लेंगे, आप तो बहुत पवित्र आत्मा हैं, आपके यहाँ भिक्षा ले लेंगे, लेकिन श्राद्ध भोजन नहीं करते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। रात्रि को पूज्य करपात्री जी को एक स्वप्न हुआ। कि मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पिता माता दिव्य वृंदावन है, दिव्य कुंज है और फूलों से सजा हुआ लताओं का झूला है, उस पर प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं। बाईं तरफ मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की माताजी खड़ी हैं और दाहिनी तरफ उनके पिताजी खड़े हैं और दोनों झूला झुला रहे हैं प्रिया प्रीतम को, श्यामा श्याम को झूला झुला रहे हैं। करपात्री जी को यह स्वप्न हुआ। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये जो ब्राह्मण दंपति हमको झूला झुला रहे हैं, इनको पहचानते हैं आप? कहा नहीं। बोले जो महापुरुष आपको निमंत्रण देने आए थे ना कल का, ये उनके पिताजी हैं, ये उनके माताजी हैं, ये नित्य निकुंज में हमारी सेवा में है। बस ये बात कहते ही और ये भी कहा ठाकुर जी ने कि उनके निमित्त का प्रसाद तो आपको लेना चाहिए। बस, और स्वप्न टूट गया। और उनको तो मना कर दिया था स्वामी जी ने कि सन्यासी का न्योता नहीं होता है, और बोले हम निमंत्रण में नहीं आए हैं, क्यों निमंत्रण देना ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है। अब हम बिना न्योते के आए हैं
आपके पंडित जी का हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले अब जो कुछ भिक्षा बची हो वही भिक्षा हम ग्रहण। पूज्यपाद उड़िया बाबा उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे, श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी के ऊपर। एक बार वो उड़िया बाबा के कभी कभी दर्शन करने जाते थे, तो उड़िया बाबा का दर्शन करने गए परम पूज्य श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी। तो उड़िया बाबा उठ के खड़े हो गए, जबकि उड़िया बाबा की आयु बड़ी थी और पंडित जी की आयु तो कम थी, युवावस्था थी उनकी। तो बोले अब हम नहीं आएंगे, रोने लगे, बोले अब हम नहीं आएंगे, मैं गृहस्थ हूं, आप चतुर्थाश्रमी यति हैं, आप खड़े हो गए, ये तो मुझे अपराध की बात है। तो उड़िया बाबा जी ने अपनी चिप्पी, अपना यति पात्र कमंडल, अपना कमंडल महाराज जी को दे दिया। मोटे गणेश वाले महाराज, ले ये कमंडल से ही तो पहचान होती है, ले दे दिया हमने अपना कमंडल। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, आप न किसी से द्वेष करते हैं और न कभी किसी से कुछ चाहते हैं, आप नित्य सन्यासी हैं। वो कमंडल मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने परमहंस जी को दिया, और हमारे परमहंस जी जो अपने मलुक पीठ में विराजते हैं, वो उड़िया बाबा का व्यवहार किया हुआ कमंडल अब तक परमहंस जी के पास रखा है, मलुक पीठ में रखा है। ये बात हमने इसलिए बताई कि इतनी महिमा सुनने के बाद उनकी बात का वजन बढ़ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हम सामान्य संत की वाणी नहीं सुनाने जा रहे हैं। पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे, भैया दादा ने तो तुम्हें ब्रजवासी बनाए दियो। दादा माने कन्हैया दादा, दादा ने तो तुम्हें ब्रजवासी बनाए दियो, पर अवई तुम्हारो ब्रजवासी बनवो नहीं है पायो। अभी तुम्हारो ब्रजवासी हेनो जरूरी है, तुम ब्रजवासी बनो। ठाकुर जी ने तो ब्रज में पैदा कर दिए, पर तुम ब्रजवासी बनो। तो कहते हैं हम ब्रजवासी उसको मानते हैं, मोटे गणेश जी वाले महाराज कहते हैं, जो हमारे दादा के संग नित्य खेले, जिसे कृष्णानुभव नहीं हुआ, चाहे मधुर भाव की लीला का दर्शन या दास्य भाव की लीला का दर्शन या सख्य भाव की लीला का दर्शन, ब्रज भाव में जो स्वयं ठाकुर जी के लीला में सम्मिलित नहीं हुआ, वो ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ब्रजवासी नहीं है। और कऊ दूर देश से आया हुआ हो, ब्रज में रह के भजन करता है और ठाकुर जी के संग खेलने लग गया, तो वो पक्का ब्रजवासी है। तो हाथ जोड़ के कहते थे, भैया ठाकुर जी ने तो ब्रजवासी बनाए दियो, पर तुम्हारो ब्रजवासी अभी बनवो बाकी है, तुम ब्रजवासी बनो, ठाकुर के संग खेलो।